तो हर कोई शख्सियत आज उनको उस तरह से याद कर रहा है जो उनका रिश्ता उनके साथ रहा, जो धर्म जी ने बनाया। आज हर कोई उस पल को याद कर रहा है। बॉलीवुड स्टार धर्मेंद्र आज दुनिया को अलविदा कह गए। 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में अंतिम सांस ली। हिंदी सिनेमा के लिए वो गरम धर्म थे। फैंस के बीच ही-मैन के नाम से मशहूर थे। 1975 की फिल्म शोले के बाद उन्हें नया नाम मिला, वीरू का। भारतीय सिनेमा के इतिहास में उन्हें सबसे हैंडसम एक्टर माना जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर भी वो खुद को फिट रखे हुए थे। धर्मेंद्र का मानना था कि उम्र महज एक नंबर है, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक उम्र को कभी हावी नहीं होने दिया। धर्मेंद्र की उम्र 89 साल थी। इसी दिसंबर महीने में वो 90 साल के हो जाते। 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन था, लेकिन उससे ठीक महीना भर पहले उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के हीमैन सुपरस्टार धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले स्थित पवन हंस शमशान के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से पुलिस बंदोबस्त है, कैसे धर्मेंद्र के तमाम जो उनके फैंस रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हर कोई आखिरी बार उन्हें एक बार उनकी झलक पाने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आपको बता दें कि परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो इस वक्त इस जुहू पवन हंस शमशान भूमि के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँच रही है। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शिरकत करने के लिए पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल भी पहुंची। शमशान भूमि के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। इस दुखद घड़ी में परिवार को सांत्वना देने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों का उनके घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। अभिनेता अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई एक्टर विलेपार्ले शमशान भूमि पहुंचे। फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ये एक इरा का अंत है। एक बहुत बड़ा मेगा स्टार, मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक हीरो का रूप, बहुत हैंडसम और सबसे रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस। वो इंडियन सिनेमा के असली लेजेंड हैं और हमेशा रहेंगे। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में खास और शानदार तरीके से मौजूद हैं। धर्मेंद्र लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। कुछ ही दिन पहले मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। धर्मेंद्र की खराब तबीयत की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थी। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां उनकी हालत को लेकर चिंतित थी। अस्पताल में उनसे मिलने के लिए शाहरुख से लेकर सलमान खान तक पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन भी धर्मेंद्र की हालत जानने पहुंचे थे। अगले दिन धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिर वहां से उन्हें घर ले जाया गया था। घर से ही धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके ठीक 12 दिन बाद धर्मेंद्र ने सुबह के वक्त जुहू स्थित अपने आवास में आखिरी सांस ली। का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ भी कुछ यादें? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उस समय भी उनकी सांस की तकलीफ थी। हालांकि कुछ ही घंटों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। इसी साल की शुरुआत में धर्मेंद्र की कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई थी। उनकी बाईं आंख की कॉर्निया डैमेज हो गई थी, जिसके बाद उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ। धर्मेंद्र अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। इसके बावजूद उनका फिल्मों से नाता टूटा नहीं था। 89 साल की उम्र में भी उन्होंने श्री राम राघवन की फिल्म 21 में एक्टिंग की। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है। दिसंबर में फिल्म रिलीज होगी। फिल्म 21 भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के यंग सोल्जर अरुण खेत्रपाल की कहानी है, जिसमें धर्मेंद्र ने उनके पिता की भूमिका निभाई है। शायद धर्मेंद्र की किस्मत में नहीं था कि वो अपनी इस फिल्म को रिलीज होता देख पाते और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। टीम न्यूज़ नेशन।